नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथाधिराज, जिसमें पंडित चेतन दास जी की टीका है, पहला विशाल अध्याय समाप्त हुआ। 33 सूत्र थे, लेकिन टीका बहुत विशाल थी। अब तत्वार्थ सूत्र में कुल 10 अध्याय हैं। ठीक है, 10 अध्यायों में से पहले 4 अध्याय जीव के स्वरूप के निरूपण के बारे में है, जिसमें से कि हमने पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। फिर सम्यक दर्शन क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन के विषयभूत जो 7 तत्व हैं वो क्या हैं, उनका ज्ञान कैसे कैसे होता है, नए से प्रमाण से। फिर प्रमाण ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष क्या है, 5 ज्ञानों का स्वरूप। ठीक है ना। फिर अंत में नयों का स्वरूप। इस प्रकार पहला अध्याय पूरा हुआ। अब ये द्वितीय अध्याय, यहाँ जीव के असाधारण भावों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले असाधारण किसे कहते हैं कि जो जीव में पाए जाएं, अन्य उद्गल आदि में नहीं पाए जाएं, उसे कहते हैं असाधारण। असाधारण कहो या विशेष कहो या स्पेशल कहो। ठीक है, दोहा पढ़ा था कल हमने, नहीं दोहा नहीं पढ़ा, वो अंतिम पढ़ा था हमने उसका, है ना। चलिए, अब द्वितीय अध्याय की वचनी का प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण करते हैं। उदय जे उपशम में श्रुतज छायिक भाव उघाड़, जीव भाव उज्ज्वल कियो नमो ताहि मद छाड़। देखिए क्या कहते हैं, उदयज उपशम मिश्र, तज माने छोड़, छायिक भाव उघाड़ माने छायिक भाव को प्रकट किया, जीव भाव उज्ज्वल कियो, जीव के भाव को उज्ज्वल किया है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे? मद छोड़कर। 8 प्रकार के मद होते हैं ना। मद माने घमंड। तो जिन्होंने उदय उपशम क्षयोपशम संबंधी, उदय से कर्म के उदय से होने वाला भाव, औदैहिक भाव, कर्म के उपशम से होने वाला औपशमिक, कर्म के क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक, उसी को मिश्र भी कहते हैं। उनको जिन्होंने त्याग दिया है और क्षयिक भाव प्रकट किया है, क्योंकि कर्मों का क्षय कर दिया ना, तो कर्मों के क्षय के निमित्त से जो जीव का भाव हुआ वो क्षयिक भाव है। तो इस प्रकार जिन्होंने जीव के भाव को उज्जवल किया है, उन्हें घमंड छोड़कर अति विनय पूर्वक नमस्कार करता हूं। चलिए, सोनिया पढ़ोगी। इस प्रकार अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल करके दूसरे अध्याय की वचनिका लिखते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि हे भगवान, सम्यक दर्शन के विषय भाव रूप में कहे गए जीवादि तत्वों में से प्रथम जीव का तत्व असाधारण रूप निज स्वभाव क्या है? इसके उत्तर में आचार्य श्री सूत्र कहते हैं। देखिए, तत्व का मतलब होता है भाव। तत्व का मतलब होता है भाव। एक मिनट। तत्व का मतलब होता है स्वरूप। तत्व माने उसका भाव। तो जो जीव है उसका भाव क्या है, क्या स्वरूप है, तो उसके उत्तर में आचार्य
श्री सूत्र कहते हैं, पढ़िए। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च। देखिए, औ- पहला है औपशमिक। ठीक है, सबको उच्चारण आना चाहिए 5 भावों का। पहला भाव है औपशमिक। फिर है क्षायिकौ, यानी क्षायिक। भावौ, मिश्रश्च। मिश्रश्च माने मिश्र, इसका दूसरा नाम है छायोपशमिक। ठीक है, मिश्र बोलिए या छायोपशमिक बोलिए। जीवस्य, जीव के, स्वतत्व, अपने निज भाव हैं। मौदैक, मौदैक माने औदैक। पारिणामिको च, और पारिणामिक। तो औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये भाव जीव के स्वतत्व हैं। देखिए, मिश्र का दूसरा नाम क्या बताया? छायोपशमिक। छायोपशमिक। तो ये भाव ऐसे याद रहे न रहे, लेकिन अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो 5 भाव आपको गड़बड़ नहीं होंगे। और ऐसे 4-5 सूत्र हैं। अब उसी का पूरा विषय चलेगा कि जीव के असाधारण 53 भाव होते हैं। ये जो 5 भाव है ना, इन्हीं के भेद प्रभेद करेंगे तो टोटल 53 हो जाएंगे। तो उनके बारे में समझेंगे हम यहाँ पर। चलिए पढ़िए। कर्म की निःशक्ति के कारण आत्मा में कर्म का उदय नहीं होना औपशमिक है। जैसे मलिन जल डाल देने पर कर्दम कीचड़ जल के नीचे बैठ जाता है, ऊपर जल अत्यंत उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मोन्मुखी वृत्ति रूपी कारण के वश अपने प्रतिपक्षी कर्मों की शक्ति का उदय नहीं होना औपशमिक भाव है। देखिए, औपशमिक क्या होता है? उपशम का मतलब होता है दब जाना, शांत हो जाना। जैसे कोई मलिन जल है, उसमें हम फिटकरी डालें, कतक फल निर्मली फिटकरी, एक ही बात समझना। तो क्या होता है? कीचड़ नीचे बैठ जाता है, यानी कीचड़ का क्या हो गया? उपशम। तो उपशम होने पर क्या हुआ? ऊपर का जल निर्मल हो गया। उसी प्रकार आत्मोन्मुखी वृत्ति रूपी कारण के वश से, माने जो अपने आत्मा के सन्मुख अपने उपयोग को लगाता है, तो उसके जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनकी शक्ति उपशमित हो जाती है। कर्मों का उदय नहीं होता, कर्मों का उपशम हो जाता है। तो कर्मों का उपशम हो जाता है या जीव का भाव निर्मल होता है। ठीक है, कर्म के उपशम के निमित्त से जीव का जो उपशम रूप भाव हुआ, शांत भाव, उसका नाम है औपशमिक भाव। आगे पढ़िए। कर्मों का भैया, अत्यंत जी। हेलो भैया, ये इसमें सबसे ऊपर तो ये लिखा है कि कर्म की निज शक्ति के कारण आत्मा में कर्म का उदय नहीं होना, और फिर नीचे की लाइन में लिखा है कि आत्मोन्मुखी वृत्ति रूपी कारण के वश प्रतिपक्षी कर्मों की शक्ति का उदय नहीं होना। मतलब पहले तो लिखा है कर्मों की निज शक्ति, फिर लिखा है आत्मा की शक्ति। तो इसका क्या देखो, एक डिफरेंस है? कथन, पहला जो कथन है वो उपादान की तरफ से है। कर्म का उदय नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं अपने आत्मा के उपयोग में लीन था। तो ये निमित्त का कथन है। मैंने मैं अपनी आत्मा में लीन था, इसलिए कर्म का उदय नहीं हुआ। ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है। क्योंकि कर्म न्यारा है, आत्मा न्यारा है। आत्मा कर्म का कुछ नहीं करता, लेकिन आत्मा जब अपने उपयोग में लीन होता है तो कर्म का उदय भी नहीं आता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कर्म का जो उदय नहीं आया, वो कर्म की अपनी निज शक्ति है। माने कर्म का उदय आना है, उपशम होना है, क्षय होना है, क्षय उपशम होना है, वो कर्म का कार्य है। उसका उपादान कर्म है, समझे? लेकिन जीव जीव धर्म ध्यान में लगा, जीव अपने आत्म ध्यान में लीन हुआ, इसलिए कर्म का उदय नहीं आया, ऐसा कहना
ये उपचार कथन है, निमित्त की तरफ से कथन है। क्योंकि जैन दर्शन का पहला मूल सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आप बताओ, जीव कर्मों को बांधता है क्या? जीव तो नहीं बांधता, लेकिन जीव के जैसे भाव होते हैं उसकी निमित्त पाकर कर्म Very अपने good. आप बंध जाते हैं। बात समझ में आई ना? तो जीव को कर्मों का कर्ता कहना ये निमित्त की तरफ से किया गया उपचरित कथन है, व्यवहार कथन है। वास्तव में कर्म अपनी स्वयं की योग्यता से बंधते हैं और जीव विकारी और निर्विकारी रूप जो परिणमित होता है वो अपनी योग्यता से होता है। इसी प्रकार क्या जीव कर्मों का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जब ये जीव राग द्वेष नहीं करता तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कहने में क्या आता है कि जीव ने कर्मों का नाश किया। ठीक है, तो एक निमित्त का कथन था और ऊपर उपादान का कथन है। चलिए आगे। कर्मों का अत्यंत निवृत्त हो सत्ता में से ही निकल जाना क्षय है। उस क्षय की निमित्ता में उत्पन्न हुआ भाव क्षयिक है। जैसे जल को किसी दूसरे स्वच्छ बर्तन में निकाल लेने पर उसमें कीचड़ का अत्यंत अभाव है, वह अति उज्जवल ही रहता है। उसी प्रकार अपने प्रतिपक्षी कर्म का अत्यंत अभाव होने से आत्मा के स्वभाव का सदा सदा के लिए प्रकट हो जाना क्षयिक भाव है। देखिए उदाहरण दिया, इन औपशमिक और उदाहरण दिया जैसे वो जल जिसमें मैल नीचे बैठ गया था, अब आपने उस जल को दूसरे बर्तन में निथार लिया, तो अब वो जो जल है उसमें सत्ता में से भी मैल निकल गया। अब उसको आप हिलाओ भी तो भी वो मैला नहीं होगा। तो इसका मतलब क्षयिक भाव में क्या हुआ कि आत्मा की पहले उपशम में क्या था कि कर्म तो थे लेकिन अभी उपशमित थे, कभी भी उदय में वापस आ सकते थे। लेकिन अब कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो गया। जैसे वो जल में से वो मैल अलग हटा दिया, अब ये जो जल बचा ये सर्वथा निर्मल है। अब इसको कितना भी हिलाओ डुलाओ लेकिन इसमें गंदगी आ ही नहीं सकती। उसी प्रकार कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाने से अब ये जो इसके परिणाम हैं वो सदा ही निर्मल रहने वाले हैं। ऐसी अत्यंत शुद्धता प्रकट हो गई, उसका नाम है क्षयिक भाव। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, उपशम होता है कर्मों में और औपशमिक है जीव का भाव। क्षय होता है कर्मों का, उसके निमित्त से जो जीव का भाव है वो कहलाएगा क्षयिक। उदय होगा कर्मों का और औदयिक होगा जीव का भाव। समझ गया? उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, तो यहाँ होगा औदयिक औपशमिक क्षयिक क्षय उपशमिक। ये जीव के भाव को जो नाम मिला वो कर्म की तरफ से दिया कि कर्म का क्षय होने से जो भाव हुआ उसको नाम दे दिया क्षयिक भाव। कर्म का उपशम होने से जो भाव हुआ उस भाव को नाम दे दिया औपशमिक भाव। ठीक है, आगे पढ़िए। इन औपशमिक और क्षयिक रूप जो है वह औपशमिक क्षयिको भावों हैं। आत्मा के परिणाम को भाव कहते हैं। इन उपशम और क्षय दोनों रूप होना मिश्र क्षयोपशम है। जैसे मलिन जल में कर्दकादि द्रव्य डालने पर कर्दम की क्षीण अक्षीणमय दशा होती है। कुछ कर्दम नीचे बैठ जाता है, कुछ गंदगी जल में घुली रहती है और कुछ कर्दम बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार अपने प्रतिपक्षी वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होने में उद्याभावी क्षय, आगामी कालीन उन्हीं का सत्ता में स्थित रहने में सद्वस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होना क्षयोपशम है। इनकी निमित्ता में होने वाले जीव का परिणाम क्षयोपशमिक भाव है। इसे मिश्र भी कहते हैं। देखिए
ये भी हमने 2 दिन 3 दिन पहले भी बताया था आपको। क्षयोपशमिक का देखें तो 3 चीजें हैं, क्षय, उपशम और उदय। क्षय का मतलब यहाँ उदय का नहीं होना, उसी को क्षय कह रहे हैं, उदयाभावी क्षय। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धक, उनका उदय का अभाव, उसको कहा क्षय। यानी वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। और उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का जो भविष्य काल में उदय में आने वाले थे, उनका सदवस्था रूप उपशम, वो जहाँ है वहीं के वहीं रहे। जो 10 साल बाद उदय में आना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खिसक कर अभी उदय में आ जाए, तो वहीं का वहीं बने रहे। ये जो वर्तमान वाला है, ये उदय में नहीं आए, उपशमित रहे। और जो फ्यूचर में आने वाला है, वो समय से पहले ना आ जाए, वो भी वहीं का वहीं फिक्स रहे, वो सदवस्था रूप उपशम। तो सर्वघाती स्पर्धकों को तो ऐसा हुआ, यानी सर्वघाती स्पर्धक साफ, अभी सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं आएगा। लेकिन जो देशघाती स्पर्धक हैं, वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धक, उनका उदय है। तो ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था, कौन कौन सी 3? एक तो उदयाभावी क्षय यानी क्षय, दूसरा क्या बताया, सदवस्था रूप उपशम यानी क्षय उपशम, और देशघाती जो वर्तमानकालीन स्पर्धक हैं उनका उदय। तो ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो क्षयोपशम हुआ कर्म में, उसके निमित्त से जो जीव का भाव हुआ, उसको क्या नाम देंगे? क्षयोपशमिक भाव। वेरी गुड। तो अभी अपने 3 भाव हो गए। पहले कौन सा बताया हमने? औपशमिक। दूसरा कौन सा बताया? छायोपशमिक। तीसरा, सॉरी, पहला औपशमिक, दूसरा कौन सा बताया था? छायिक। तीसरा छायोपशमिक। छायोपशमिक का दूसरा नाम क्या था? मिश्र। ये 3 नाम याद हो गए सबको? सबको याद होने चाहिए, सुन लें। चलिए सुनाइए, कौन सुनाएगा सबसे पहले, जल्दी जल्दी। यह ऑप्शन में क्षयिक और क्षय ऑप्शन में। वेरी गुड। और सुनाइए जल्दी जल्दी ताकि सबको याद हो जाए। औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक। औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक। किसको याद नहीं हुए अभी? मैं भी सुनो। हाँ सुनाओ। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक। आपको तो याद ही है, मम्मी सुनाओ। ठीक है, पापा याद हो गए? हाँ हो गए। सुनाओ सुनाओ। औपशमिक, क्षयिक, औपशमिक, 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 क्षयिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक। तीसरे वाला मिश्र है, मिश्र। यानी हाँ औपशमिक और क्षयिक का मिश्र कर दो, हाँ, क्षयोपशमिक। औपशमिक, क्षयिक और मिश्र, मिश्र का दूसरा नाम क्षयोपशमिक। क्षय औपशमिक। एक बार याद कर लेंगे तो आगे आसान होगा सब। तो 3 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। चा और पूर्वोक्त तीनों जीवस्य जीव का स्वतत्व निस्तत्व, क्योंकि ये भाव जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से आत्मा को कर्म के फल की प्राप्ति होना, कर्म का उदय फल दानादि शक्ति प्रकट होना उदय है। इसकी निमित्ता में होने वाला जीव का परिणाम। देखिए अब यहाँ ये समझ स्क्रॉल डाउन। लीजिए, एक मिनट। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके निमित्त से आत्मा को कर्म के फल की प्राप्ति होना। तो कर्म के फल की प्राप्ति क्या है? कि कर्म का उदय आया, ठीक है ना, जैसा कर्म का उदय आया वैसा जीव अपने में उसके वेदन रूप परिणमित होता है।
इसका नाम है कर्म का उदय आना, यानी कर्म का फलदान शक्ति का प्रकट होना। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया तो जीव को ज्ञानहीन हो गया, ठीक है, ये ज्ञानावर्णी का उदय कहलाएगा। मोहनीय के उदय में ये जीव की बुद्धि मोहित हो जाना, ये कहलाएगा मोहनीय कर्म का उदय। उदय का मतलब क्या है कि कर्म उदय में आना मतलब कर्म का फलदान देना, कर्म की फल देने की सामर्थ्य प्रकट होना। ये सारा कथन निमित्त की अपेक्षा समझना, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं देता, लेकिन उस कर्म के उदय में जीव के परिणामों में जो मलिनता उत्पन्न होती है, तो कहने में क्या आता है कि कर्म के उदय के कारण हुआ। क्रोध प्रकृति का उदय आया तो जीव के परिणामों में तीव्र क्रोध हो गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि क्रोध का उदय आ गया, सही है। तो इसकी निमित्तता में होने वाला जीव का परिणाम क्या कहलाएगा, आप लोग बताइए, कौन बताएगा? औदायिक भाव। वेरी गुड। क्या कहलाएगा? औदयिक भाव कहलाएगा। कर्म के उदय की निमित्तता में जो जीव का भाव हुआ वो कहलाएगा औदयिक भाव। आगे पढ़िए। भैया हाँ जी। आपने बताया कि जैसे पिछले कोई कर्म का उदय आएगा और उसकी निमित्तता में मुझ जीव के भी भाव फिर उसी हिसाब से होंगे, और फिर जब मेरे भाव वैसे होंगे तो फिर मेरे भावों का निमित्त पाके कर्म बंध जाएंगे, फिर कर्म बंद उदय में आएंगे, फिर मेरे कर्म ऐसे तो ये तो विशेष सर्कल चलता ही रहेगा, तो फिर हम छूटेंगे कैसे? तो चल तो रहा है, यही तो चल तो रहा फिर है। तो छूटेंगे कैसे फिर हम? तो ऐसे फिर तो देखो, छूट ही नहीं सकते कभी भी। छूटना चाहते हैं तब छूटेंगे, जो नहीं छूटना चाहता वो नहीं छूटते। अब कैसे तो छूटेंगे? कर्म का उदय तो हर समय चलता ही रहेगा ना, कोई ना कोई तो कर्म का उदय देखो, आता ही रहेगा, फिर मोटरमल जी ने कैसे लिखा, छूटेंगे? पहली बात, करना नियोग का नियम है कि कर्म का उदय सदाकाल एक सा तो रहता नहीं, कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जैसा ये जीव कर्म बांधता है वैसा ही नहीं भोगता। क्या होता है कि परिणामों के निमित्त से जो कर्म बांधा था वो या तो कमती करता है या बढ़ती करता है। तो बांधा हुआ कर्म भी जीव के परिणामों के निमित्त से उसमें भी मंदता, तीव्रता, संक्रमण आदि होते ही होते हैं, ठीक है। अब जब जीव को कर्म का उदय मंद आता है तब यहाँ जीव के परिणामों में मंद भाव होता है, ठीक है। उस समय इसको उपदेश कार्यकारी है, तब इसको पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय हो तब तो इसके लिए उपदेश ही नहीं है। जैसे एक इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के लिए उपदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके कर्म का ऐसा तीव्र उदय है और उसके निमित्त से उनको ज्ञान आदि की भी हीनता है, तो उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश किसके लिए है? कि जो सैनी पंचेंद्रिय हो, लेकिन सैनी पंचेंद्रिय हुआ वो भी कषाय की मंदता से हुआ, नहीं तो मन नहीं मिलता है जीव। अब सैनी पंचेंद्रिय तो हो गया, लेकिन यहाँ सैनी पंचेंद्रिय होने पर भी उसकी कषायों में विशिष्ट उपशांतता चाहिए, तब तो वो उपदेश सुनने को तैयार होगा। तीव्र कषाय वाला तो उपदेश सुनने को ही राजी नहीं होगा, ठीक है। और उसमें विशिष्ट मंदता हो तो उसको लगे कि ये तो मेरे हित की बात है, इस पर मुझे विचार करना चाहिए, ये छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक है। समझ में आया ना? तो ये सब काम कब होते हैं कि जब उधर तो कर्म का उदय मंद, तो उसके निमित्त में जीव की कसाय मंद, उसमें इस प्रकार के निमित्त आदि भी मिले। तो हमें तो अब ये सब निमित्त मिल गए हैं, ठीक है। हमारे कर्म का उदय भी मंद है, हम जिनवाणी सुन भी रहे हैं,
विचार भी कर रहे हैं, ठीक है, और चेष्टा भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि अब इस काल में जीव पुरुषार्थ करे तो अब ये कर्मों के सर्कल से छूट सकता है। और अगर यहाँ प्रमाद करे, ऐसे ही टाइम गुजार ले ऊपर ऊपर की क्रियाओं में, तो काल तो चला जाएगा, फिर कर्म का उदय तीव्र आ जाएगा, तब फिर ये उपदेश का भी पात्र नहीं रहेगा। एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति नीचे नदी में डूब गया, अब वो ऊपर आने का पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जहाज आ गया, नाव आ गई, तो अब उसका पुरुषार्थ कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन अब उसके ऊपर से नाव हट गई और बहाव भी मंद हो गया। अब अगर वो हाथ पैर मारे तो निकल सकता है, और हाथ पैर ना मारे, ऐसे ही प्रमाद करे कि चलो भैया अब तो मंदा हो गया, तो कुछ काल तो धीरे धीरे बहेगा, लेकिन फिर तीव्र प्रवाह आएगा, तो फिर उसके पास चांस भी बचने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार अब हमारा और आपका वो सर्कल तोड़ने का टाइम तो आ गया है, क्योंकि कर्म का उदय बहुत मंद है कि हमें जिनवाणी अच्छी लग रही है, रुच रही है, लेकिन अभी भी हम अगर अपने उपयोग को अपने स्वरूप में तो ना लगाएं, बस व्यवहार क्रियाओं में ही धीरे धीरे बहते रहें, टाइम पास कर लें, तो अवसर तो चला जाएगा, फिर तीव्र उदय आ जाएगा, फिर सर्कल नहीं टूटेगा। गड़बड़ क्या होती है, एक बुजुर्ग थे, उनको किसी कैद खाने में बंद कर दिया, उसके 84 दरवाजे थे। अब क्या होता कि अंधा था वो, अब हाथ रख रख के आता, और जब निकलने का दरवाजा आता तब उसको खुजली लग जाती, कभी उसकी धोती खुल जाती, कभी कुछ करने लगता। अब दरवाजा आया, ठीक है ना, लेकिन अब उसकी क्या कमी रही कि अब जैसे दरवाजा आया, उसको खुजाने का, धोती को ठीक करने का लोभ छोड़कर अपने निकलने का प्रयास करना चाहिए था, सजगता रखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ ये जीव चूक जाता है। तो जब तीव्र कषाय थी तब तो उपदेश ही नहीं था, लेकिन अब कषाय मंद हुई तो जीव को उपदेश है, लेकिन अब यहाँ प्रमाद करता है, इसी में संतुष्ट हो जाता है, आगे का पुरुषार्थ नहीं करता, तो फिर कर्म का भी उदय तीव्र आ जाता है। देखो, हम जब ये कहते हैं, यहाँ जो हमने कहा था ना, कर्म का उदय होने पर जीव के परिणामों में उसी प्रकार का भाव होता है, तो कोई कर्म जबरदस्ती कराता हो ऐसा नहीं कहना, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वहाँ कर्म का उदय तीव्र होता है, यहाँ ये जीव स्वयं अपने में विकारी भाव करता है, और जब ये भेद ज्ञान से संपन्न होता है, ये स्वयं विकार रूप परिणमित नहीं होता, तो वहाँ भी कर्म का उदय नहीं होता, कर्म की निर्जरा होती है। ऐसा सुमेल है ऑटोमेटिक कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म का उदय भी मंद होगा। समझ में आया? तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बालक ये मतलब कहे, आपका पूछ रहे हैं कुछ? नहीं नहीं भैया, आप बोलिए, फिर पूछ लूंगी। कोई बालक ये कहे कि मैं मेहनत तो बहुत कर लूंगा, बशर्ते कि मुझे गारंटी दो कि मेरी नौकरी लग जाएगी, कि भाई तू नौकरी वोकरी का मोह छोड़ दे, और जो नौकरी वोकरी का मोह छोड़कर मेहनत करते हैं तो नौकरी उनके कदम चूमती है ना, अच्छी से अच्छी नौकरियां उसके घर आती हैं, तो ये बात लौकिक में तो सब जानते हैं, ठीक है। और वहाँ ये प्रश्न नहीं करता कि मैं तो खूब मेहनत कर लूंगा, दिन रात एक कर लूंगा, लेकिन फिर भी बाई चांस मेरी नौकरी नहीं लगी तो, कि तू हट जा, तेरे बस की नहीं है, तुझे करना ही नहीं है। जिसे करना होता है उसको ये लगता है कि नौकरी मेरी नहीं लगेगी तो और किसकी लगेगी। उसी प्रकार जो पुरुषार्थी जीव है, जिसकी भली होनहार है,
जिसका पुरुषार्थ उछलता है उसको कर्म की आड़ दिखाई नहीं देती कि कर्म भी तो जीव के परिणामों के निमित्त से परिणामित होते हैं। तो मेरे परिणाम में जब विशुद्धि होगी, देखो हम लोग क्या घबराते हैं कि साहब घर तो छोड़ दें, नियम तो ले लें, लेकिन कल को नहीं निभ पाया तो, कि पहले ही तेरे परिणामों में अभी कमजोरी है, तो पहले ये सोच के चल रहा है कि मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं निभाऊंगा नहीं। अरे जिसके परिणामों में ये होता है कि मैं घर छोड़ दूंगा, मैं आत्म साधना में लगूंगा, तो फिर परिणाम बिगड़ेंगे कैसे? परिणाम तो तब बिगड़ते हैं कि जब आप आत्म साधना ना करें, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगें, तो परिणाम बिगड़ते हैं। जब आप आत्म साधना में लगेंगे, दिन भर स्वाध्याय करेंगे, तो परिणाम कैसे खराब होंगे? परिणाम तो और निर्मल होंगे। अब कोई पूछे साहब रोटी नहीं मिली तो, कि रोटी मिलती है पुण्य के उदय से। जो जीव साधना में लगते हैं, धर्म ध्यान में लगते हैं, उनके साथ में उस प्रकार का महान पुण्य भी होता है। उनकी रोटी की व्यवस्था तो देव करते हैं। समझ में आया? इसलिए जीव सम्यक विचार करे तो इसका पुरुषार्थ बढ़ता है, और अगर ये सही विचार ना करे तो फिर इसका पुरुषार्थ डाउन रहता है, सोच सोच कर हैरान परेशान होता रहता है। अब पूछिए आपका क्या प्रश्न था? प्रश्न मतलब मेरा को जो समझ में आया था वो पूछना चाह रही थी कि सही है कि नहीं। हम्म, कि आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि भाई कर्म का उदय तो अभी तो परमानेंट चलता रहेगा, लेकिन अगर हम उसमें जुड़ के फिर से वही भाव करने लगे तो वो कर्म का उदय कहलाएगा। और उदय को ना देखकर हम अपनी आत्म साधना में लगे रहे तो वो कर्म का उदय निर्जरा रूप ही रहेगा, बराबर। मतलब दोबारा नहीं बंधेगा। ये हमें करना चाहिए। देखो, और आत्म साधना का मतलब यह है कि मतलब हम स्वाध्याय करें अधिक से अधिक और फिर चिंतन करें। भाई यही है कारण रूप तो, बाह्य कारण तो यही है, शास्त्र स्वाध्याय करना। अब उसके निमित्त से जीव के परिणामों में जो चिंतन मनन चलता है, हे उपादेय के प्रति जो त्याग बुद्धि, ग्रहण बुद्धि चलती है, वो वास्तविक स्वाध्याय है कि मेरे में क्या वृद्धि हुई, क्या हानि हुई, ये मेरे परिणाम कैसे हैं, तो वो चलता है ऑटोमेटिक। लेकिन उसके लिए अवलंबन तो शास्त्र स्वाध्याय ही है। तो बाहर में तो यही कहा जाएगा कि शास्त्र करो, स्वाध्याय करो, उसके निमित्त से स्वयं में विचार चलते हैं। जैसे हम इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं तो इस समय हमारे कर्म का मतलब हमें और बंधन नहीं हो रहा, बस निर्जरा ही हो रही है। देखो, जितनी उपयोग की विशुद्धता है उतने तो कर्मों की हीनता हो रही है। लेकिन अभी शेष जितने रागादि शेष हैं उसके हिसाब से कर्म भी बंध रहे हैं। स्वाध्याय करना कर्म बंध का कारण नहीं है। जितने अभी रागादि शेष हैं, जितनी अस्थिरता है, जितनी विपरीतता है, उससे कर्म बंध है। तो स्वाध्याय करना तो लाभ का ही कारण है, वो नुकसान का कारण नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति खूब कमाता है लेकिन फिर भी उसका कर्जा बहुत है, और कोई व्यक्ति खूब लुटाता है फिर भी उस पर संपदा बहुत है। तो वहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि जो कमा रहा है ना, इस पर पुराना कर्जा बहुत है, इसलिए वो चुकाते चुकाते दिखता नहीं है। परमार्थ से तो कमाना धन वृद्धि का ही कारण है, और खर्चना धन हानि का कारण है। उसी प्रकार अभी भले ही ना दिखता हो, कदाचित पूर्व कर्म का उदय तीव्र हो, लेकिन ये जो शास्त्र स्वाध्याय आदि करना, धर्म ध्यान आदि करना, ये कर्मों की हानि के ही कारण है। समझ में आया? भैया एक बात और सुनी थी कि जैसे कभी हमारे परिणाम बहुत संक्लेशित हो रहे हैं, मन बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है तो उस समय हमें स्वाध्याय करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि संक्लेशित परिणामों में अगर तुम स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें और पाप बंद होएगा। तो लेकिन अगर हमने संक्लेशित परिणामों में ही स्वाध्याय नहीं करी तो फिर हमारे परिणाम शांत नहीं होते। तो देखो, करनी चाहिए या नहीं? देखो ऐसा है, संक्लेशित के भी असंख्यात स्थान हैं।
जो बहुत तीव्र संक्लेश वाले होते हैं ना, वहां तो आपको कोई कहेगा भी ना तो आपको जिनवाणी का नाम भी नहीं सुहाएगा। कदाचित कोई आपको देने लगे तो आप उठा के फेंक दोगे, माने अगर इतने तीव्र संक्लेश परिणाम हुए तो। समझ में आया? उनमें भी, संक्लेशता में भी कुछ थोड़ी मंदता हो, तब ये जीव कहता है भाड़ में जाए भैया, मैं तो अपना मंदिर जा रहा हूँ, अपना शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। तो वहाँ संक्लेशता तो है, लेकिन ऐसी संक्लेशता नहीं है कि जिनवाणी ना पढ़ पाए, और वहाँ जब उपयोग लगाएगा तो ऑटोमेटिक डाउन जाती है। घर से मंदिर तक पहुंचेगा ना, इतने सारी मंदता हो जाएगी इन भावों से ही। पहले तो तीव्र संक्लेश परिणामों में ये जीव को जिनवानी पढ़ने का, सुनने का भाव ही नहीं आएगा। और जिस भाव में जिनवानी पढ़ने सुनने का भाव आ रहा है वो संक्लेश भाव नहीं हो सकता, वो मंद भाव है। ठीक है? नहीं नहीं, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊं, जैसे मान लो मुझे घर में किसी बात पे गुस्सा आ गया और बच्चों को मैंने कुछ कह दिया। अब जैसे ही कह दिया उस समय तो गुस्सा आ ही रहा है बहुत तेज, और कहते कहते एकदम ध्यान आया, अरे क्या गुस्सा कर रही है, छोड़। और फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया, वहीं एकदम खत्म कर दिया और अपना कमरा बंद करा और स्वाध्याय करने बैठ गई। तो बच्चे कहते हैं तुम बढ़िया हो, हमें तो आग लगा दी और खुद तो तुम पढ़ने बैठ गई, तो तुम्हारे तो संक्लेशित परिणाम है, तुम तो गलत हो। तो ये बात समझ नहीं आती मतलब। देखो ऐसा है, मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे उस समय गुस्सा आ गया था, लेकिन अब तो मैं स्वाध्याय करने जा रही हूँ। मैं हाँ। अब कहता नहीं, तुमने हमें तो आग लगा दी ना। अब देखो ऐसा है, अब दूसरों के भरोसे कब तक अटकेंगे? क्योंकि जो कषायों का वेग है ना, ये क्षण भर का होता है। एकदम तेज कषाय होती है और फिर डाउन भी होती है एकदम। जैसे ज्वार भाटा होता है ना, ऐसे कषायों के आवेग आते हैं। बस एक दो क्षण की बात होती है, अगर आपने उस एक दो क्षण को कंट्रोल कर लिया तो वापस पारा डाउन आने वाला है। और डाउन आते ही आपको लगता है कि भैया अपना शास्त्र स्वाध्याय में लगो, तो काम तो यही करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करना चाहिए कि कसाई तो बहुत तीव्र बन रही है, लड़ भी रहे हैं और शास्त्र हाथ में लेके बैठ गए, उसमें शास्त्र की अभिनय है। समझ में आया? तो ये तो अपना निर्णय, जब अपने को लगे कि हाँ मेरे वो तो नहीं परिणामों में होता है। मंदता आ गई है, तो वो तो जैसे करना वो ही तो चाहिए। नहीं होता करेंगे है, क्या? एकदम जैसे मुझे एकदम ध्यान आ गया, अरे तू कि गलत काम में लग रही है। पर मेरा मतलब है, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी आपने हमें तो बारूद सुलगा दिया हमारा, और खुद अपनी स्वाध्याय में बैठ गई, तो आपने तो आप उल्टा पाप कर रही हो, क्योंकि हमें भी तो आपने दुखी कर दिया। तो अब उस स्थिति में मतलब मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया सॉरी बोल रही हूँ, और क्या करूँ, अब आ गया गुस्सा। सही बात है, तो क्या करना, तो क्या सही करना बात है। चाहिए मतलब ऐसे में? देखो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, अब कसाई के आवेग आते हैं, आ गए, लेकिन बाद में आपने पश्चाताप कर लिया ना, तो आगे क्या होगा नेक्स्ट टाइम? जैसे भी 100 डिग्री का आवेग आया था, नेक्स्ट टाइम 100 डिग्री नहीं आएगा, 80 डिग्री आएगा। फिर आपने अपनी गलती स्वीकार की कि चाहे सामने वाले की भी गलती हो, लेकिन मेरी गलती है ना, मैं क्यों कषाय रूप हो रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम और मंदा हो जाएगा। यही उसको मेटने का उपाय है। ठीक है? वो तो इसलिए मना करते हैं शास्त्र के लिए कि तीव्र कषाय में आप शास्त्र खोल के बैठे भी रहोगे ना 1 घंटे, तो भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि विचारों में तो वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो एक्चुअल में तो वहाँ जब बहुत तीव्र कषाय हो तो आप कमरा बंद करके भी बैठ गए, तो अपना स्वयं का आत्म मंथन करें, स्वयं का चिंतन करें, और फिर थोड़ा उपयोग हल्का हो जाए तब शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं तो अगर उपयोग में तीव्र कषाय है तो शास्त्र का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। पढ़ने को आप 10 पेज पढ़ जाओ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर अगर आप कोई बड़ा सिद्धांत ग्रंथ विराजमान करके बैठे हो, आप पढ़ भी रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें कहते हैं कि अभिनय होगा।